आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 315वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। रेलवे स्टेशन की क्या स्थिति है, रेल चलेगी नहीं चलेगी, कब चलेगी, संशय बरकरार है। रेलवे स्टेशन पर हम खड़े हुए हैं। रेलवे स्टेशन का भवन आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। रेलवे स्टेशन का भवन ये बना हुआ है, पुराना भवन है। ये क्यों बनाया गया ये समझ से परे है, क्योंकि आबादी इस तरफ नहीं, आबादी इस तरफ है। और अगर किसी को ट्रेन पकड़नी है तो उसे इस तरफ से आना होगा। रेलवे के फाटक बंद होंगे। ट्रेन पकड़ने के लिए लोग अक्सर 10, 15, 20 मिनट पहले ही आते हैं। और अगर ट्रेन इस तरफ से आ रही है, फाटक बंद है, तब यहाँ कैसे पहुँचा जाएगा, ये बात जब रेलवे के CEO RN सुनकर उनसे जब चर्चा की गई, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा उन्हें बताया गया, तो उनके द्वारा ये जो रेलवे स्टेशन का भवन आपको दिख रहा है, इस रेलवे स्टेशन के भवन की तैयारी हो रही, इसे उनके द्वारा स्वीकृत किया गया है। ये स्वीकृति उनके द्वारा दी गई है। और अब हम आपको आगे लिए चलते हैं। यहाँ ये रेलवे स्टेशन का मुख्य भवन जैसे ही ख़त्म होता है, उसके बाद यहाँ सबसे पहले हम आपको दिखाएं, ये देखिए यहाँ पर टाइल्स लग रहे हैं। जो पीछे देखिए ब्लैक टाइल्स लग गई हैं पानी पीने के लिए। जैसा आपने बड़े शहरों में देखा होगा, उसी तरह से सफ़ेद और काले टाइल्स यहाँ लग चुके हैं। एक ये तैयार हो गया है। बहुत तेज़ गति से यहाँ काम चल रहा है फुटओवर ब्रिज का काम जिस तरह से चल रहा है, ये हमने आपको लगभग 20-21 दिन पहले लिमटी की लालटेन में दिखाया था। धीरे धीरे काम बढ़ रहा है आगे। इसको देखकर ये लगता है कि अभी कम से कम 1 महीना और इस फुटओवर ब्रिज को पूरा होने में लगेगा। इसके अलावा ये देख सकते हैं यहाँ पर सेटलमेंट किस तरीके का हो रहा है। पानी भरा हुआ, नीचे आप देख सकते हैं पानी भरा हुआ है। यहाँ पर जिस भी ठेकेदार के द्वारा काम कराया गया, उस ठेकेदार के द्वारा मुरम डालने के बाद ऊपर रोलर नहीं ही चलाया गया है। ये बात तकनीकी विशेषज्ञ बताते हैं, पर ये बात रेलवे के तकनीकी प्रभाग के अधिकारियों को इससे कोई लेना देना शायद नहीं है। ये दिख रहा है, आपके सामने है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। यहाँ लगभग पानी 6-8 इंच भरा हुआ। और आगे जो हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं, ये देखिए आगे अगर आप आएंगे, ये यहाँ हमने पिछली बार दिखाया था, ये पूरी की पूरी टाइल्स लगी हुई थी, टाइल्स निकाल दी गई है। उसका कारण सिर्फ ये है कि ये बैठ रहा है और यहाँ 1 फीट से ज़्यादा गड्ढा आपको यहाँ पर नीचे मिल सकता है। इसके अलावा यहाँ पर भी देखिए, यहाँ गड्ढा आपको दिख रहा होगा, ये टाइल्स पूरी उखाड़ दी गई हैं, सारी की सारी टाइल्स निकाल दी गई हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर यहाँ ये सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर किसी गाड़ी के पहिए के निशान यहाँ आप देख सकते हैं, पहिए के निशान बने हुए हैं। और उसके कारण कितना यहाँ पर ये बैठ गई है, कॉम्पैक्शन कितना हुआ है। यहाँ पर भी आप देखिए तो यहाँ पर आपको ये एक पहिए का निशान ये दिख रहा होगा। जहाँ से पहिए गुजरे हैं वहाँ मुरम बैठी हुई आपको स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही होगी। तो इस तरह का काम यहाँ हुआ है, जिस काम में गुणवत्ता का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया है। ये बात आपको सारे वीडियोस जितने भी हमने आपको दिखाई, जितनी भी खबरें आपको दिखाई, हर खबर में आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पर गुणवत्ता का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया है। एक पीने के पानी का ये अभी बनाया है, इसमें यहाँ दिख रहा होगा आपको। और ये देखिए, ये मशीन के लिए तार लाए गए हैं असुरक्षित तरीके से। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पीले रंग के 2 तार और फिर हरा और लाल तार जा रहा है, जिसको ये यहाँ पर टाइल्स से रखा गया है, ढक कर रखा गया है। यहाँ कोई दुर्घटना घट जाए उसके लिए जवाबदेह कौन होगा? यहाँ ये क्या करवा रहे हैं? यहाँ पे भी टाइल्स लग रही है, जैसे वो बाल बना। तो ये सब में कितने दिन में लग पाएगी? ये 2 दिन में लग जाएगा पूरा। हाँ। 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। मतलब ये है कि 2-4 दिन में ट्रेन चल जाए। अब हमको नहीं पता। तो ये करा कौन रहा है? ये तो हम लोग किसी ने यहाँ का काम लिया, उसके थ्रू आए। अच्छा, किसी ने कहा, आपको ये नहीं पता कौन है? नहीं।
और आप लोगों को ना दस्ताने हैं आपके पास, ना हेलमेट, कुछ भी नहीं दिया हुआ है। आपका कोई ईपीएफ पीपीएफ कुछ कटता है? नहीं। तो ये लेबर लॉ भी यहाँ लागू नहीं होता है। ये देखिए तालाब, छोटा सा तालाब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता कतई नहीं है। ये पानी जब भरेगा तो निकलेगा कहाँ से, इस बारे में किसी को पता भी नहीं होगा। ये यहाँ से देखिए तालाब का पानी यहाँ आ रहा है, छोटा सा जो हम आपको बता रहे हैं। और ये कई जगहों पर, ये देखिए यहाँ पर, ये फिर से जहाँ पे हम खड़े हुए हैं बैठना चालू हो गई है। यहाँ से ये देखिए, ये यहाँ पर बैठ रही है। ये पूरा का पूरा यहाँ आपको दिख रहा होगा तालाब। और ये देखिए यहाँ, अगर आप यहाँ दिखाएंगे थोड़ा सा नीचे से, अगर आप दिखाइए तो आपको समझ में आएगा किस तरह से पूरा तालाब यहाँ से वहाँ तक भरा हुआ है। क्या रेलवे का काम चल रहा है, किस तरह का काम चल रहा है, इस बारे में एक बार जानकारी लेने की ज़रूरत है। बालाघाट के सांसद जी अगर चाहें एक बार आएँ, हम उनके साथ आने को तैयार हैं। हम उन्हें दिखाएंगे, हम उनसे अगर वे तैयार हैं तो आएँ हमारे साथ, हम उन्हें दिखाएंगे। उनसे फिर हम प्रश्न करेंगे कि क्या उन्होंने रेलवे के अधिकारियों को इस बारे में अवगत कराया, या रेलवे के अधिकारियों को इस बारे में पता है अथवा नहीं, किस तरह से यहाँ पर काम चल रहा है। और तकनीकी प्रभाग के लोग यहाँ किस तरह से, देखिए पूरा तालाब चला जा रहा है। तालाब वहाँ से हम चालू किए हैं और यहाँ तक पूरा तालाब ही चला आ रहा है। ये देखिए पानी, ये पानी काहे के लिए ले रहे हैं आप? मसाले के लिए इसी तालाब का पानी का उपयोग हो रहा है। इससे तालाब ही कहा जाएगा इसको। यहाँ आइए, यहाँ हम आपको दिखाएं। ये देखिए वहाँ से जो पानी आ रहा है, ये पानी बहता हुआ जा रहा है। और कितना गहरा गड्ढा, यहाँ से अगर आप दिखाएं, वो देखिए कितना गहरा गड्ढा हो चुका है। आगे दिखाइए, और आगे ये देखिए कितना गहरा गड्ढा वहाँ पर सामने हो चुका है, ये आपको दिख रहा होगा। और थोड़ा सा अगर हम आपको इस तरफ थोड़ा सा लेके आइएगा उसको, हम आपको दिखाते हैं कि कितना गहरा गड्ढा यहाँ पर, ये देखिए ये गड्ढा कितना गहरा हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए इसको, ये पूरा गड्ढा आपको दिख रहा होगा। यहाँ भी घास लगा दी जाएगी, पर सवाल यही खड़ा होता है कि यहाँ से पानी निकलेगा कैसे, पानी यहाँ से, पानी की निकासी कैसे होगी। ये जो टाइल्स लगी हैं, इन टाइल्स के इन दरारों में से पानी जाएगा। और पानी जब नीचे ज़मीन के अंदर जाएगा, पानी अपना खुद का रास्ता बना लेता है। और पानी अगर खुद का रास्ता बनाएगा, और किस तरह से यहाँ कहीं ना कहीं, अगर उसके बाद जब पानी ज़्यादा हो जाएगा तो सीमेंट कंक्रीट को भी वो फोड़ सकता है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। यहाँ पर आगे काम चल रहा है। ये ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे जल्द से जल्द रेलवे काम को चालू कर रही है, रेलगाड़ी को चालू करना चाह रही है। और रेलवे जो रेलगाड़ी को चालू करने का रेलवे का विचार है, उसके पहले रेलवे स्टेशन अगर बन जाए उचित तरीके से। यहाँ देखिए, यहाँ पर बनाओ तोड़ो, बनाओ तोड़ो, बनाओ तोड़ो, बनाओ तोड़ो, रेलवे का एक ये यहाँ पर फार्मूला नज़र आ रहा है। यहाँ ये पूरा बना दिया गया था, और इसके बाद ये और बड़ा कर रहे हैं क्या इसको, आगे तक जाएगा ये, और स्लोप, उसके बाद स्लोप आएगा। इसके आगे संभवतः यहाँ इंजन खड़ा होगा, यहाँ इंजन खड़ा हो सकता है, और उसके आगे फिर स्लोप दिया जाएगा, जो संभावना है। ये स्थितियाँ हैं। और इसके उपरांत अगर रेलवे का काम जो चल रहा है, ट्रेन कब से चालू होगी, अगर ट्रेन ऐसे आधे अधूरे काम में चालू कर दी जाती है, तो रेलवे के तकनीकी प्रभाग के अधिकारियों को निश्चित तौर पर इस तरीके के गुणवत्ता विहीन काम के लिए सांसद, बालाघाट सांसद को चाहिए कि वे उन्हें निलंबित करवाएं। क्योंकि ये जो काम है, टाइम फ्रेम में बंधा हुआ काम, समय सीमा में बंधा हुआ काम, यहाँ पर इसे समय सीमा में पूरा हो जाना चाहिए था। अभी तक समय सीमा में काम पूरा हो नहीं पाया है। 15 अगस्त से ट्रेन चलने की बात कही जा रही है, पर
रेलवे बोर्ड के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को ये बात बताई है कि 13 अगस्त तक संसद चल रही है। ये नैनपुर से छिंदवाड़ा तक रेलगाड़ी जाएगी। छिंदवाड़ा के सिरे पर, चूँकि वो छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है, नकुल नाथ छिंदवाड़ा के सांसद संभवतः वहाँ हरी झंडी दिखाएंगे। दूसरा सिरा नैनपुर है। नैनपुर में मंडला संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है, इसलिए मंडला के सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते वहाँ हरी झंडी दिखाएंगे। सिवनी तो की चलती हुई गाड़ी आएगी तो सिवनी में शायद ही कोई हरी झंडी दिखा पाए। माफ़ कीजिएगा। यहाँ इस गुणवत्ता विहीन काम के लिए किसी न किसी को आवाज़ उठानी होगी। ये जो काम हो रहा है आने वाले कम से कम एक सदी के लिए 100 सालों तक यहाँ पर फिर थोड़े छोटे छोटे काम होते रहेंगे, पर बड़ा काम जो हो रहा है वही अगर गुणवत्ता विहीन हुआ, जिसे कहा जाए कि मकान की नींव ही अगर कमज़ोर रखी गई तो आगे मकान किस तरीके से बन पाएगा। पूरा हमने आपको दिखाया। 2-4-5 साल में और बड़े बड़े गड्ढे हो जाएंगे। ठेकेदार अपना पैसा लेकर चला जाएगा, उसके बिल निकल जाएंगे, ठेकेदार चला जाएगा। तकनीकी प्रभाग के अधिकारी जैसे ही यहाँ काम पूरा करते हैं वैसे ही वे भी यहाँ से चले जाएंगे। आखिरी में भोगमान इसका सिवनी की जनता को ही भोगना पड़ेगा। इसलिए बालाघाट के सांसद, चूँकि केंद्र का मामला है, बालाघाट के सांसद, मंडला के सांसद, दोनों सांसदों को चाहिए। 4 विधायक हैं सिवनी के, चारों विधायकों को चाहिए, क्योंकि हर एक विधायक के विधानसभा क्षेत्र की जनता यहाँ से गुजरेगी, सफ़र करेगी। एक आदर्श रेलवे स्टेशन सिवनी में बन पाए, इसकी बहुत ज़रूरत थी। और जो शेड हमने आपको उस तरफ दिखा है, यहाँ अभी शेड एक भी नहीं बन पाया है। रेलवे स्टेशन के इस तरफ एक भी शेड नहीं बना हुआ है। प्रतीत यही हो रहा है कि जो भी रेल चलेगी वो रेलवे स्टेशन के जो भवन के से भोमा की ओर उसी तरफ खड़ी होगी। इसका उपयोग कब होगा कहना मुश्किल है। लिमटी की लालटेन के 315वें एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में लिमटी की लालटेन पसंद आ रही हो तो आप इसे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साइन न्यूज़ के न्यूज़ चैनल पर देख सकते हैं। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में लिमटी की लालटेन, मौसम के अपडेट, अन्य वीडियोस पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। लिमटी की लालटेन का 316वां एपिसोड लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। जय हिंद।